हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आने वाले प्रमुख घाटियां। पिछले वीडियो में हम लोग लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख घाटियां थे, हम उन घाटियों के बारे में अध्ययन किए। आज हम लोग हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख घाटियां हैं उन घाटियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि आपका जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत हमें जास्कर श्रेणी का भी विस्तार देखने को मिलता है और साथ ही साथ हिमालय, जो मुख्य हिमालय का आपका बृहद हिमालय है, जो आपका लघु हिमालय है और आपका शिवालिक हिमालय है, ये मुख्य हिमालय के तीनों श्रेणियां हमें हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि ट्रांस हिमालय का, जास्कर श्रेणी और मुख्य हिमालय का तीनों श्रेणियां हमें जो है तीनों श्रेणियां हमें हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब इन्हीं पहाड़ियों के बीच में, इन्हीं पर्वतों के बीच में हमें घाटियां भी देखने को मिलती हैं हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। उन्हीं घाटियों के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे आपका ये वाला जो लघु हिमालय का ये जो मध्य भाग है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम धौलाधर कहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें जो आपका ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, इसे हम क्या कहते हैं? पीर पंजाल, जो कि दोनों क्या हैं? दोनों आपके मध्य हिमालय के क्या हैं? भाग हैं। लेकिन ये क्या है कि मध्य हिमालय या हम कहें आपका लघु हिमालय, ये क्या है? बीच बीच में थोड़ा बहुत क्या है? कटा फटा है। तो इसी वजह से आपका जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय का सबसे बड़ी श्रृंखला हमें जम्मू कश्मीर के अंतर्गत देखने को मिलती है पीर पंजाल श्रेणी के रूप में। वहीं आपका धौलाधर श्रेणी हमें, लघु हिमालय का जो भाग है वो हमें हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब जो घाटियां हैं, अब इन्हीं पर्वतों, इन्हीं पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो जिसमें से हम प्रमुख घाटियों की बात करें अगर, तो पहला है आपका किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी आपका जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का एक उत्तर पूर्वी जिला है, उस जिले का नाम है किन्नौर और उसी जिले के नाम पर इस घाटी का नाम भी पड़ा है, जो कि तिब्बत के जो है बहुत समीप है। तिब्बत की सीमा के पास स्थित है ये घाटी, आपका किन्नौर घाटी। और किन्नौर घाटी ही आपका जो हिमाचल प्रदेश का एक गांव है, उस गांव का नाम है चिटकुल। अब ये गांव जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे अंतिम गांव है, जो कि किन्नौर जिले में पड़ता है। अब यहाँ चिटकुल जाने के लिए हमें इसी घाटी का सहारा लेना पड़ता है, किन्नौर घाटी। कहने का मतलब है कि किन्नौर घाटी से होकर हम हिमाचल प्रदेश का जो अंतिम गांव है, जो किन्नौर जिले में है, हमें इसी किन्नौर घाटी से होकर जाना पड़ेगा। वहीं अगर हम दूसरे घाटी की बात करें हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, तो आपका पार्वती घाटी है। पार्वती घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। अब ये जो पार्वती घाटी है, पार्वती घाटी जो है कुल्लू जिले के अंतर्गत एक शहर पड़ता है, उस शहर का नाम है मणिकर्ण। मणिकर्ण जो शहर है, उस शहर में जाने के लिए, मणिकर्ण शहर में जाने के लिए हमें पार्वती घाटी का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि मणिकर्ण शहर जाने के लिए पार्वती घाटी क्या करता है? एक रास्ता प्रदान करता है। और मणिकर्ण जो शहर है ये गर्म पानी के फव्वारों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन? मणिकर्ण शहर। अगर हम सांगला घाटी की बात करें, तो सांगला घाटी भी आपका हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, उस जिले का नाम है किन्नौर। अब इसी किन्नौर जिले में ये सांगला घाटी भी पाया जाता है। और इसी घाटी को, सांगला घाटी को ही बसपा घाटी भी कहते हैं। अब ये बसपा क्या है? बसपा आपका एक तरह से नदी है, उस नदी के नाम पर इसको हम, सांगला घाटी को हम बसपा घाटी भी कह रहे हैं। लेकिन ये जो सांगला है, सांगला आपका एक गांव का नाम है, जो इसी बसपा घाटी में, या हम कहें बसपा नदी के किनारे स्थित है। और इस घाटी में स्थित, बसपा घाटी में स्थित सांगला आपका जो गांव है, ये सबसे बड़ा गांव है। इसी वजह से इस घाटी को, इसी बसपा घाटी को हम सांगला घाटी के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। अगली घाटी का नाम है मलना घाटी। मलना घाटी भी जो आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के
कुल्लू जिले के अंतर्गत आता है। और ये जो है जो मल्ला घाटी है ये छोटा यूनान के रूप में भी प्रसिद्ध है। यूनान आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इस मल्ला घाटी को उसी देश के नाम पे हम कह रहे हैं कि यह एक छोटा यूनान के रूप में भी प्रसिद्ध है। वहीं अगर हम अगले घाटी की बात करें तो अगला घाटी है आपका कुल्लू घाटी, जो कि इस कुल्लू जिले के नाम पे है, यानी कि यहाँ का जिला जो है वो कुल्लू है और कुल्लू जिले में ही आपका कुल्लू घाटी है। और ये घाटी आपका जो पीर पंजाल श्रेणी है जो कि आपके जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है, और जो आपका धौलाधर श्रेणी है या हम धौलाधर पर्वत श्रेणी कहें, इन दोनों श्रेणियों के मध्य में आपका कुल्लू घाटी स्थित है। और धौलाधर आपका कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो है लघु हिमालय का एक श्रेणी है, या हम कहें लघु हिमालय या मध्य हिमालय का एक विस्तार है। और पीर पंजाल आपके लघु हिमालय का ही विस्तार, जो सबसे बड़ा विस्तार है वो जम्मू कश्मीर में है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल और धौलाधर इन दोनों के बीच में आपका क्या है, ये कुल्लू घाटी स्थित है। अगर हम कुल्लू घाटी का अन्य नाम की बात करें तो इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। और इसी घाटी में जो आपका दशहरा त्यौहार है, इस दशहरे त्यौहार को लगभग 7 दिनों तक जो है इस घाटी के लोग मनाते हैं। उस दशहरे त्यौहार को लगभग 7 दिनों तक मनाते हैं, इसीलिए इसे 7 दिवसीय दशहरा त्यौहार के रूप में जानते हैं इस कुल्लू घाटी को। तरह से आपके जो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख घाटियां हैं, हम लोगों ने यहाँ पे 5 प्रमुख घाटियों के बारे में अध्ययन किए। अब हम लोग अगले वीडियो में अभी कुछ और घाटियां हैं जो हिमाचल प्रदेश की हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हम लोग अगले वीडियो में उसके बारे में अध्ययन करेंगे।